बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है लायबिलिटीज। कंपनी के लिए लायबिलिटीज क्या क्या चीजें हैं बच्चे? लायबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग देयता। हिंदी में बोलते हैं लायबिलिटी को देयता, है ना, देयता। तो लिख देता हूं, इसको देवता मत समझ लेना बच्चे आप लोग, मतलब हमारे पास किसी का कर्जा है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट अ बिजनेस ओन्स टू अदर, जो हमने किसी से कर्जा ले रखा है। ठीक, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। किसके अंदर बात करते हैं बेटा हम लोग? दो पार्ट में। इसको हम लोग दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इंटरनल लायबिलिटी, नंबर वन इंटरनल लायबिलिटी, नंबर टू एक्सटर्नल लायबिलिटी, नंबर टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। दो टाइप की लायबिलिटीज हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटी को हम बोलते हैं बेटा, जो पहली लायबिलिटी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कैपिटल। ये हमारे लिए एक ही लायबिलिटी जो इंटरनल लायबिलिटी है, जो हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी है, ये हमारे लिए कैपिटल है। ठीक है बच्चे। दूसरा हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है बेटा? जो पेबल टू आउटसाइडर्स है, जो हमें बाहर वालों को पे करना है, जैसे कि बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इनको हमें पे करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कंपनी को अपने ओनर को या पार्टनर को पे करना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। ये क्या अपने आप पे इंटरनल। तो बेसिकली लायबिलिटी के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। दो टाइप की होती है लायबिलिटीज बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसको होंगी बेटा? ओनर को होंगी। एक्सटर्नल किसको होंगी? जो हम आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं, जो हम आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं, उनसे हमने उधार कभी लिया कंपनी के पर्पज से। बात समझ में बच्चे? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल, सॉरी, हम बात करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने टाइप की हो सकती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज जनरली अराइज ड्यू टू क्रेडिट परचेज और बोरो फंड्स। हमने किसी से सामान उधार पे लिया, सामान उधार पे लिया, या सपोज करो पैसे ही ले लिया हमने उधार पे, है ना, बोरोड फंड्स, हमने उधार ही ले लिया पैसा, तो उस केस में हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि सामने वाले से ले रहा हूं बेटा मैं, तो इसको हम एक्सटर्नल तो बोलेंगे। इंटरनल जो हमारे अंदर ही अंदर है, जो हमारी कंपनी के अंदर है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर में, जो कंपनी के बाहर है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एक्सटर्नल। एक है आपके लिए इंटरनल, एक है बच्चे आपके लिए एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल जनरली अराउज ड्यू टू क्रेडिट परचेज और बोरोड फंड। फिर एग्जांपल्स के लिए क्या क्या बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल के लिए? पहला क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं सर? बेटा क्रेडिटर थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे भी। क्रेडिटर हम उसे कहते हैं बेटा जिससे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, जो बिजनेस का सामान हम बेच रहे हैं। सपोज करो बिजनेस के लिए हमने कोई भी चीज परचेज की है और उधार पे ली है, पैसे नहीं दिए सामने वाले को, तब तक बेटा वो जिस आदमी को हमें पैसे देने हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट हम बोलते हैं जब बैंक में हमने जो पैसे डिपॉजिट किए थे उससे एक्स्ट्रा पैसे अगर हम लोग पैसे निकाल लेते हैं। सपोज करो मैंने बैंक में जमा किए बेटा 10,000 रुपए, बट मैंने एक चेक किसी को दिया और वो चेक है 11,000 रुपए का, तो बैंक ऐसा नहीं मेरा चेक डिनाई कर देगा, क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन है बैंक के अंदर। बैंक को पता है कि इसके तो रोज के ट्रांजेक्शन हैं, ये आते जाते रहते हैं पैसे। तो बैंक सपोज करो मुझे 1,000 रुपीज का लोन दे देगा। क्या कर देगा बेटा? 1,000 रुपीज का लोन दे देगा। एक तरीके से उसने मुझे लोन दे दिया, और जैसे ही मेरा कोई और ट्रांजेक्शन कहीं पे होगा, पैसे आएंगे, वो अपने 1,000 रुपए काट लेंगे, प्लस साथ में थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो अपना वो चार्ज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, बैंक में जो जमा थे दैट इज बैंक बैलेंस। बैंक से अगर आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया, एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग। नेक्स्ट आता है बेटा कौन कौन से हमारे लिए और लोन हो सकते हैं? दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन। हमने सपोज करो हाउसिंग लोन ले लिया बेटा, है ना, आपको पता होगा हाउसिंग लोन मैक्सिमम लोग 10 साल 20 साल 30 साल के लिए लोन ले लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन है, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन आ गई। कितनी बड़ी टाइम कितना कितना बड़ा हो गया? 30 साल चला गया, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बिल्स पेबल। सर ये बिल्स पेबल क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे पहले हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर होता था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट होते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट होते थे बेटा। ये बिल्स पेबल इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक तरह से क्या है, हमने उधार पे सामान लिया है और पे नहीं किया पैसा, पर हाँ ये है कि उसको एक साथ में मैंने एक नोट बना के दे दिया, एक कागज पर लिख के दे दिया कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा, पैसे आपको मैं दे दूंगा। और एक तरह से मैंने उसमें क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया उसके अंदर उसको मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी है एक अमाउंट मैंने उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। 3 महीने ही होता है, 6 महीने नहीं होता बेटा। क्या तो मेरी बात क्लियर? ठीक है सर।
अब जरा ध्यान देना, इन सब के साथ साथ जैसे हमने पढ़ लिया कि लायबिलिटी ये होती है, पर लायबिलिटी का मतलब बेटा ये मत समझना आप कि इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी बस दो लायबिलिटी में खत्म हो गया। लायबिलिटी बेटा आगे चल के आपकी, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट्स में, इसको दो पार्ट में बेटा हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी। मैं अगर दोनों को डिफरेंशिएट करूं, बहुत ईजी है डिफरेंशिएट करना, बहुत ईजी है डिफरेंशिएट करना, मेरी बात को समझना। डिफरेंशिएट हम लोग उसको इस तरह से कर सकते हैं बच्चे, हम ये बोलते हैं आपको, दीज आर लायबिलिटीज पेबल, जो पे करनी है आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, जो मुझे 12 मंथ्स के बाद मैं उसको पे कर रहा हूं, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो है आपके लिए क्या, ये जो 12 महीने से ज्यादा समय ले ले, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। और जो 12 महीने के पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाएगा, वो क्या अपने आप पे, उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं जैसे हम करंट लायबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं नॉन करंट लायबिलिटी, तो पेबल आफ्टर 12 मंथ, और करंट लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाए, वो आपके लिए क्या बच्चे, करंट लायबिलिटीज है। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल्स की। नॉन करंट लायबिलिटीज अभी हमने बात की पीछे, लॉन्ग टर्म हो गया, डिवेंचर, सारी डिवेंचर्स क्या होते हैं पढ़ेंगे बेटा, आपसे सब कुछ जानोगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा समय दो। डिवेंचर्स आपका 12th का पोर्शन है, 12th में जाकर आप पढ़ोगे। इसको हिंदी में हम बोलते हैं ऋण पत्र। जैसे कि हमने सपोज करो बैंक से लोन लेते हैं, तो कंपनियां लोन लेती हैं, लेकिन कंपनियां बैंक से लोन लेंगे तो उसे बैंक लोन कहेंगे, लेकिन कंपनी ने आम पब्लिक से पैसा लिया है, आम पब्लिक से पैसा लिया है, और बदले में उनको एक डिबेंचर लिख के दे दिया, उसको हिंदी में हम बोलते हैं लोन का लेटर, मतलब बोल सकते हैं कि ऋण पत्र, उसको हिंदी में बोलते हैं हम। एक लेटर पे लिख के दे दिया कि मैं आपको इतने समय बाद इतना अमाउंट पे कर दूंगा विद इंटरेस्ट, या फिर आपको पर ईयर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी है, तो उसको डिबेंचर बोलते हैं। सर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भाई है बेटा उसका, बॉन्ड्स क्या है, भाई है उसका। पर बॉन्ड और डिबेंचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस माइनर डिफरेंस है। पर हाँ बोल सकते हैं कि डिबेंचर स्पेसिफाई होंगे कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, बॉन्ड फिर अलग चीज है बेटा। तो ये दो चीजें अभी हम लोग बाद में भी कभी डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, तो क्योंकि 12th क्लास पूरी पढ़ी है बेटा हमारे पास अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा करंट लायबिलिटीज के कौन कौन से पार्ट है, मतलब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। पहला क्रेडिटर्स, 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाएगा, जिससे मैंने उधार लिया। बिल्स पेबल 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाता है। आउटस्टैंडिंग 12 मंथ के अंदर अंदर पे हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, देखो दो टाइप के लोन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो भी होंगे बेटा वो 12 मंथ के ऊपर ही जाएंगे, और शॉर्ट टर्म जो होंगे 12 मंथ से पहले पहले उसे हम पे कर देते हैं, 12 मंथ से हम लोग पहले पहले पे करते हैं। सपोज अगर आपने मोबाइल परचेज किया, और जो मोबाइल आपने परचेज किया उसकी ईएमआई आपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की बनवाई है, तो वो आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म। सर अगर हम मान के चलिए हमने मोबाइल ही लिया है, लेकिन उसकी जो ईएमआई है 24 महीने की बनवाई है, तो ये आपके लिए क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। क्या होगा बच्चे आपके, ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जरा ध्यान देना, जो पहले हम लोग चीजों को कैटेगराइज करते थे वो पढ़ते थे हम लोग कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 को पढ़ते थे पहले हम लोग। यहां पे इसकी जगह पे होता था 1956, और शेड्यूल नंबर होता था 4, शेड्यूल नंबर होता था 4, पहले 1956 था, शेड्यूल 4। अब जो है इसको चेंज कर दिया गया, कंपनी एक्ट 2013 बन गया नया, शेड्यूल भी फिर नया बनेगा, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3। ये टिक मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बताया जा रहा है बेटा आपको। कभी कभी टिक मार्क में पूछ जाता है कि लायबिलिटी को बताओ कंपनी एक्ट 2013 में, 2013 में कहां पे कैटेगराइज किया गया, तो शेड्यूल नंबर 3 में, शेड्यूल नंबर 3 में इसको क्लैरिफाई किया गया। शेड्यूल 3 अब क्या क्या बताता है आपको कि हम लोग लायबिलिटीज को कितने तरह से कैटेगराइज करते हैं, करंट लायबिलिटीज, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी और दूसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब जरा ध्यान देना, करंट लायबिलिटीज, liabilities consider a current liability if any one of the following condition is met। अगर ये कंडीशंस मेट हो जाती हैं तो नंबर 1, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ड्यूरिंग कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल हम इसे कहते हैं operating cycle. The operating cycle is the time between buying inventory and raw material, receiving cash from sale of finished goods, sale of finished goods। अगर हम सामान बेच देंगे, सामान सपोज करो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, देन उससे फिनिश गुड्स बनाया, फिर उसको सेल किया, तो सेल करना मतलब उसको खरीदने से, बनाने से और बेचने तक का जो समय होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल।
और हम ऐसा मान के चलते हैं जो सामान को लेना बनाना सब कुछ है, इफ द साइकिल इज नॉट क्लियर नोन, आपको नहीं पता कितने दिन में समय, अब जैसे मैं बात करता हूं बेटा बड़े बड़े जहाजों की, तो जहाज जो बनते हैं कौन से, एरोप्लेन, वो तो बेटा बहुत समय लेते हैं बनने में, लेकिन मैं बात करता हूं बेटा साबुन बनाना है आपको, है ना, शर्ट बनानी है आपको, क्या ये बहुत समय लेंगे? नहीं, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। जो जल्दी जल्दी कवर चीजें, जो जल्दी मैन्युफैक्चर हो जाती है चीजें, तो हर बिजनेस का अपना ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग है, लेकिन जनरली हम लोग क्या मानते हैं, 12 मंथ के अंदर कवर हो जाती है, 12 मंथ के अंदर चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये आपको ऑपरेटिंग, तो हम यहां मान रहे हैं कि करंट लायबिलिटी हम किसको मानेंगे, करंट लायबिलिटी हम बेटा उसे मानेंगे जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कवर हो जाता है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कवर हो जाता है। दूसरा, इट इज हेल्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, इसको हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम चीजों को खरीद रहे हैं फिर इसको बेच रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्या, इट इज ड्यू विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, है ना, ये क्या होता है, इट इज ड्यू विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। द कंपनी कैन नॉट डिफर पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। एंड नॉन करंट लायबिलिटी बेटा क्या चीज होती है, जो कंडीशन यहां पे नहीं आ रही हैं, जो कंडीशन फुलफिल इसकी हो चुकी है, जो नहीं कर पा रही इसकी कंडीशन फुलफिल, वो सभी क्या अपने आप पे नॉन करंट लायबिलिटी है। वो किसी ने बोला है ना बहुत अच्छा, कहता है कि झूठ क्या है भाई, जो सच नहीं है, जो सच नहीं वही झूठ है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बता रहा है वो कि करंट लायबिलिटी की कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कोई भी लायबिलिटी जो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, दैट मींस वो क्या अपने आप पे नॉन करंट लायबिलिटीज है। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। किसी भी को कोई डाउट होगा बेटा पूछ सकते हैं आराम से आप लोग। चलिए बेटा अब हम लोग समझेंगे रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या होती है कंपनी के लिए? रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट करना, किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी भी चीज को रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। यहां डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है इसकी, इट रेफर्स टू द एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव और रिसीवेबल। बेटा ये 2 वर्ड्स पे ध्यान देना, मोस्टली बच्चे रिसीवेबल पे ध्यान देते हैं, बस इसी पे ध्यान देते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीवेबल मीन्स अभी आपको रिसीव नहीं हुआ बट रिसीव होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा रिसीव, आपने अर्न कर लिया है बट आपको कोई पैसे मिले नहीं है। रिसीवेबल बाय अ बिजनेस फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, एक बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज से, सच एज जैसे कि सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग गुड्स बेचें, सर्विस बेचें या अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करें, तो उनको जब हम सोल्ड आउट करेंगे तो वहां से बदले में क्या होगा, पैसा आएगा। सर जरूरी है क्या पता हमने उधार बेचा हो, तो हमने क्या बोला बच्चे अभी, रिसीवेबल, अभी फ्यूचर में पैसा आएगा, दैट इज रिसीवेबल। और एक है आपके पास, आपने उसको सेल किया, आपके पास कैश आ गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये आपके लिए रिसीव्ड हो चुका है। अब रिसिप्ट को हम लोग फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बच्चे, 2 पार्ट्स के अंदर, 2 इसके ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नंबर 2 बेटा आपके लिए है कैपिटल रिसिप्ट। 2 टाइप की रिसिप्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं जो आपके लिए, जो बिजनेस के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे, जो बिजनेस के लिए क्या है अपने आप पे, जो डेली बेस में चलते हुए आ रहे हैं, वही हम बात करें। कैपिटल रिसिप्ट जो वन टाइम रिसीव होंगे, मतलब ये इनका नेचर रेगुलर नहीं है, इनका नेचर रेगुलर है। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो हम बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके थ्रू जो भी पैसा आएगा वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। वही मैं बात करता हूं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बेटा, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस, ये बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। रिकरिंग का मतलब होता है बारंबार, जो बार बार हो रहा है, तो ये बार बार होगा ट्रांजेक्शन, जबकि ये वन टाइम होगा, ये एक बार होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है बेटा, एक बार, ये 1 टाइम 2 टाइम बस ऐसे ही, मतलब पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब पूरे 1 साल के अंदर 1 बार 2 बार 3 बार होगा हद से हद, पर ये तो डेली होगा, डेली और मल्टीपल टाइम्स होगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नाम बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी कैपिटल रिसिप्ट आता है, सर कैपिटल का मतलब तो कुछ और बताया था भी आपने, पर वहां पे सिंगल वर्ड था कैपिटल, यहाँ पे है कैपिटल रिसिप्ट, तो ये बड़ा अमाउंट हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, ठीक। लेकिन ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू
का मतलब अलग है, अभी अभी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड रिसिप्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, जबकि ये वन टाइम का एक्शन है। इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं बच्चे? रिकरिंग नेचर और रेगुलर इन नेचर, है ना, रिकरिंग नेचर का ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से आता है। डज नॉट रिड्यूस बिजनेस एसेट्स, इससे कोई बिजनेस के एसेट्स रिड्यूस नहीं होंगे। अभी हमने बात की ना सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गुड्स एंड सर्विस के थ्रू पैसा आएगा, ये गुड्स एंड सर्विस के थ्रू पैसा आता है, इससे कोई एसेट आपके रिड्यूस नहीं होंगे, कोई संपत्ति आपकी गिर नहीं जाएगी, संपत्ति जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहे बच्चे, इसके लिए आपने गुड्स बेचे, आपने सर्विसेज रेंडर की, मतलब सर्विस आपने दी है किसी को, आपने कमीशन रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया, ये जो भी चीजें मिल रही है बेटा, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू का पोर्शन है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की डेफिनेशन हमने बात कर ली, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, जबकि इसके फीचर्स क्या है बेटा? नॉन रिकरिंग नेचर, जबकि इसमें हमने बात की थी इट इज रिकरिंग नेचर, इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, और ये इररेगुलर है बिजनेस के अंदर। ये कैसा है? इररेगुलर है, जरूरी नहीं कि रेगुलर ही होगा। नेक्स्ट बेटा क्या इसके बाद, अगर ये गलती से मैं यहाँ पे से वर्ड अगर मैं इसको बोलूं कि ये रेगुलर है, तो रेगुलर जैसी बन जाएगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट, वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर काउंट होगा फिर। ठीक, जो ट्रांजेक्शन्स बहुत कम टाइम बिजनेस के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेटा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपके गार्जियन फिर आपको बेटा कोई भी एक अवार्ड देते हैं, कैश अवार्ड या फिर कोई आपको गुड्स वगैरह दे दिए, है ना, तो वो आपके लिए क्या है? क्या वो आपके लिए ये है या फिर ये आपके लिए? आप बोलोगे सर ये, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही बार आएगा, तो गिफ्ट भी बेटा आपको एक ही बार मिलेंगे, लेकिन पॉकेट मनी आपको रोज मिलती है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चे, तो हम बात कर रहे हैं बेटा ऑफन रिलेटेड टू फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेटा, क्योंकि इस पे जो भी काम होगा, जो हमारे पास जो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल रिसिप्ट्स आ रही हैं, वो रेगुलर नेचर में नहीं होंगी, वो कैसी होंगी? या तो फाइनेंसिंग होंगी या फिर इन्वेस्टिंग होगी। या तो मैंने किसी से कर्जा लिया होगा तो पैसा आया होगा, या मैंने कोई एसेट्स अपने बेच दिए होंगे तो पैसा आया होगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजुअली अफेक्ट द एसेट्स और लायबिलिटीज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस। अगर हमने एसेट्स बेचे होंगे तो हमारे एसेट्स बेटा क्या होंगे? रीस्ट्रक्चर होंगे, उनका जो ढांचा है पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब जो उनकी पूरी वैल्यूएशन है वो पूरी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने बेटा किसी से कर्जा लिया बहुत अच्छा वाला, तो उस केस में भी क्या होगा? ये अपना पे चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जांपल दे रखे हैं इसके लिए। पहला एग्जांपल है फर्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी। आप मशीन सेल कर रहे हो, बिल्डिंग सेल कर रहे हो, आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो आपने अमाउंट किससे लोन पे लिया, अमाउंट आपने किससे लोन पे लिया है, तो ये भी बच्चे आपके लिए क्या है? ये भी आपके लिए है कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, आपने सपोज को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, आज वो इन्वेस्टमेंट के पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्या वो बार बार मिलेंगे? आपने जहां इन्वेस्ट किया था वहां से वन टाइम पैसा आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओनर ने और पैसा बिजनेस के अंदर एडिशनली इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये भी आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये, अब जरा ध्यान देना, जो डेफिनेशन के अंदर था, तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर है सेलिंग ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे बात क्या आ रही है? हम लोग अगर हम लोग एसेट्स को अपने बेच देंगे तो ये अपना पे क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्या बच्चे? कैपिटल रिसिप्ट। ये है बेटा हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट की नॉर्मल डेफिनेशन है कि बिजनेस को कहीं से भी पैसा रिसीव्ड हो चुका है या फिर रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब आपने सेल तो कर दी है बट आपको अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, तो डिफरेंसेस ध्यान देना बेटा। ये फीचर्स मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकता हूं जो हमारी बुक्स बताती हैं, बेसिस आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब बेसिस क्या है? फर्स्ट है नेचर, है ना, नेचर है बेटा। अब नेचर फर्स्ट आता है क्या सर? ये तो रिकरिंग नेचर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, और ये अपना पे क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर। ये रेगुलर होगा जबकि वो रेगुलर नहीं होगा। सोर्स, ये बिजनेस के लिए क्या है? ये तो कोर बिजनेस एक्टिविटी है, तो बिजनेस ने करना ही करना है भाई। हमने शॉप क्यों ओपन किया? सामान बेचना है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या है बेटा? ये आउटसाइड कोर एक्टिविटी है। सपोज करो हमारी शॉप के अंदर कोई फर्नीचर रखा, बहुत पुराना हो गया, अब वो हमारे काम का नहीं है, उसे हम सोल्ड कर रहे हैं बेटा, तो क्या रोज बेचेंगे? अगर रोज बेचेंगे तो बन गया आपके लिए रेवेन्यू। लेकिन अगर मान लो उसे वन टाइम बेचा है, तो ये अपने बिजनेस एक्टिविटी से बाहर का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑन एसेट्स डज नॉट इफेक्ट द बिजनेस एसेट्स। इसमें कोई बिजनेस के एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इसमें ऑफन रिड्यूसेस और चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये बिजनेस के एसेट्स को चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल क्या ले बेटा हम लोग, सपोज करो हमारे घर में कोई भी सामान रखा हुआ बेटा,
बहुत पुराना हो गया, हमने यूज कर लिया उसका। अब जो उसको हम बेचेंगे, सपोज करो कबाड़ी वाले को या फिर स्क्रैप में उसे हम लोग बेच रहे हैं, तो जैसे हम उसको बेचेंगे, है ना, स्क्रैप सेलर को जैसे उसे हम सोल्ड आउट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जो हमारे पास पैसे मिलेंगे वो बेटा हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। क्या बेटा मान लो, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि बार बार नहीं उसको हम लोग सेल क्या बोलते हैं सोल्ड करने वाले, उसे वन टाइम बेटा हमने सोल्ड कर दिया, पैसे आपको रिसीव हो गए, बस वो रिसिप्ट तो है ही, लेकिन वो कैसा रिसिप्ट है आपके पास, वो आपके पास है नॉन रिकरिंग नेचर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। लास्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, तो इसमें एग्जांपल आपका आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, लोन टेकन एंड सेल ऑफ मशीनरी, या तो हमने लोन ले रखा है या फिर मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो में बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ओके सर। बेटा अब हम लोग समझेंगे रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या होती है कंपनी के लिए, रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट करना, किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी भी चीज को रिसीव कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चे, यहाँ डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है इसकी, इट रेफर्स टू द एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव और रिसीवेबल। बेटा ये दो वर्ड्स पे ध्यान देना, मोस्टली बच्चे रिसीवेबल पे ध्यान देते हैं, बस इसी पे ध्यान देते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीवेबल मीन्स अभी आपको रिसीव नहीं हुआ बट रिसीव होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा रिसीव, आपने अर्न कर लिया है बट आपको ये पैसे मिले नहीं है। रिसीवेबल बाय अ बिजनेस फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, एक बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज से, सच एज जैसे कि सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग गुड्स बेचें, सर्विस बेचें या अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करें, तो उनको जब हम सोल्ड आउट करेंगे तो वहां से बदले में क्या होगा, पैसा आएगा। सर जरूरी है क्या, पता हमने उधार बेचा हो, तो हमने क्या बोला बच्चे अभी, रिसीवेबल, अभी फ्यूचर में पैसा आएगा, दैट इज रिसीवेबल। और एक है आपके पास, आपने उसको सेल किया, आपके पास कैश आ गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये आपके लिए रिसीव्ड हो चुका है। अब रिसिप्ट को हम लोग फिर फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बच्चे, दो पार्ट्स के अंदर, दो इसके ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नंबर वन आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नंबर टू बेटा आपके लिए है कैपिटल रिसिप्ट। दो टाइप की रिसिप्ट होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं जो आपके लिए, जो बिजनेस के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे, जो बिजनेस के लिए क्या है अपने आप पे, जो डेली बेस में चलते हुए आ रहे हैं, वही हम बात करें। कैपिटल रिसिप्ट जो वन टाइम रिसीव होंगे, मतलब ये इनका नेचर रेगुलर नहीं है, इनका नेचर रेगुलर है। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके थ्रू जो भी पैसा आएगा वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। वही मैं बात करता हूं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बेटा, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस, ये बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। रिकरिंग का मतलब होता है बारंबार, जो बार बार हो रहा है, तो ये बार बार होगा ट्रांजेक्शन, जबकि ये वन टाइम होगा, ये एक बार होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है बेटा, एक बार, ये वन टाइम टू टाइम, बस ऐसे ही, मतलब पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब पूरे एक साल के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार होगा हद से हद, पर ये तो डेली होगा, डेली और मल्टीपल टाइम्स होगा। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, नाम बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी कैपिटल रिसिप्ट आता है, सर कैपिटल का मतलब तो कुछ और बताया था अभी आपने, पर वहां पे सिंगल वर्ड था कैपिटल, यहाँ पे है कैपिटल रिसिप्ट, तो ये बड़ा अमाउंट हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। ठीक, लेकिन ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू का मतलब अलग है, अभी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड रिसिप्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, जबकि ये वन टाइम का एक्शन है। इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं बच्चे, रिकरिंग नेचर और रेगुलर इन नेचर, है ना, रिकरिंग नेचर का ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से आता है। डज नॉट रिड्यूस बिजनेस एसेट्स, इससे कोई बिजनेस के एसेट्स रिड्यूस नहीं होंगे। अभी हमने बात की ना सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गुड्स एंड सर्विस के थ्रू पैसा आएगा, ये गुड्स एंड सर्विस के थ्रू पैसा आता है, इससे कोई एसेट आपके रिड्यूस नहीं होंगे, कोई संपत्ति आपकी गिर नहीं जाएगी, संपत्ति जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहे बच्चे, इसके लिए आपने गुड्स बेचे, आपने सर्विसेज रेंडर की, मतलब सर्विस आपने दी है किसी को, आपने कमीशन रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया, ये जो भी चीजें मिल रही है बेटा, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू का पोर्शन है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की डेफिनेशन हमने बात कर ली, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, जबकि इसके फीचर्स क्या है बेटा, नॉन रिकरिंग नेचर, जबकि इसमें हमने बात की थी इट इज रिकरिंग नेचर, इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, और ये इररेगुलर है बिजनेस के अंदर। ये कैसा है, इररेगुलर है, जरूरी नहीं कि रेगुलर ही होगा।
नेक्स्ट बेटा क्या इसके बाद, अगर ये गलती से मैं यहाँ पे से वर्ड अगर मैं इसको बोलूं कि ये रेगुलर है, तो रेगुलर जैसे ही बन जाएगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट, वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर काउंट होगा फिर। ठीक, जो ट्रांजेक्शन्स बहुत कम टाइम बिजनेस के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए बेटा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपके गार्जियन फिर आपको बेटा कोई भी एक अवार्ड देते हैं, कैश अवार्ड या फिर कोई आपको गुड्स वगैरह दे दिए, है ना, तो वो आपके लिए क्या है, क्या वो आपके लिए ये है या फिर ये आपके लिए, आप बोलोगे सर ये, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही बार आएगा, तो गिफ्ट भी बेटा आपको एक ही बार मिलेंगे, लेकिन पॉकेट मनी आपको रोज मिलती है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चे, ऑफन रिलेटेड टू फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेटा, क्योंकि इस पे जो भी काम होगा, जो हमारे पास जो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल रिसिप्ट्स आ रही हैं वो रेगुलर नेचर में नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, या तो फाइनेंसिंग होंगी या फिर इन्वेस्टिंग होगी, या तो मैंने किसी से कर्जा लिया होगा तो पैसा आया होगा, या मैंने कोई एसेट्स अपने बेच दिए होंगे तो पैसा आया होगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजुअली अफेक्ट द एसेट्स और लायबिलिटीज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस। अगर हमने एसेट्स बेचे होंगे तो हमारे एसेट्स बेटा क्या होंगे, रीस्ट्रक्चर होंगे, उनका जो ढांचा है पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब जो उनकी पूरी वैल्यूएशन है वो पूरी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने बेटा किसी से कर्जा लिया बहुत अच्छा वाला, तो उस केस में भी क्या होगा, ये अपना पे चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जांपल दे रखे हैं इसके लिए। पहला एग्जांपल है फर्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, आप मशीन सेल कर रहे हो, बिल्डिंग सेल कर रहे हो, आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो आपने अमाउंट किससे लोन पे लिया, अमाउंट आपने किससे लोन पे लिया है, तो ये भी बच्चे आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए है कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, आपने सपोज को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, आज वो इन्वेस्टमेंट के पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्या वो बार बार मिलेंगे, आपने जहां इन्वेस्ट किया था वहां से वन टाइम पैसा आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, ओनर ने और पैसा बिजनेस के अंदर एडिशनली इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये भी आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये, अब जरा ध्यान देना, जो डेफिनेशन के अंदर था, तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर है सेलिंग ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे बात क्या आ रही है, हम लोग अगर हम लोग एसेट्स को अपने बेच देंगे तो ये अपना पे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। क्या बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट। ये है बेटा हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट की नॉर्मल डेफिनेशन है कि बिजनेस को कहीं से भी पैसा रिसीव्ड हो चुका है या फिर रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब आपने सेल तो कर दी है बट आपको अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, तो डिफरेंसेस ध्यान देना बेटा, ये फीचर्स मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकता हूं जो हमारी बुक्स बताती हैं, बेसिस आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब बेसिस क्या है, फर्स्ट है नेचर, है ना, नेचर है बेटा। अब नेचर फर्स्ट आता है क्या सर, ये तो रिकरिंग नेचर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, और ये अपना पे क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर, ये रेगुलर होगा जबकि वो रेगुलर नहीं होगा। सोर्स, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये तो कोर बिजनेस एक्टिविटी है, तो बिजनेस ने करना ही करना है भाई, हमने शॉप क्यों ओपन किया, सामान बेचना है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या है बेटा, ये आउटसाइड कोर एक्टिविटी है। सपोज करो हमारी शॉप के अंदर कोई फर्नीचर रखा, बहुत पुराना हो गया, अब वो हमारे काम का नहीं है, उसे हम सोल्ड कर रहे हैं बेटा, तो क्या रोज बेचेंगे, अगर रोज बेचेंगे तो बन गया आपके लिए रेवेन्यू। लेकिन अगर मान लो उसे वन टाइम बेचा तो ये अपने बिजनेस एक्टिविटी से बाहर का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑन एसेट्स डज नॉट इफेक्ट द बिजनेस एसेट्स, इसमें कोई बिजनेस के एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इसमें ऑफन रिड्यूसेस और चेंजेस इन फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये बिजनेस के एसेट्स को चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल क्या ले बेटा, हम लोग सपोज करो हमारे घर में कोई भी सामान रखा हुआ बेटा, बहुत पुराना हो गया, हमने यूज कर लिया उसका, अब जो उसको हम बेचेंगे, सपोज करो कबाड़ी वाले को या फिर स्क्रैप में उसे हम लोग बेच रहे हैं, तो जैसे हम उसको बेचेंगे, है ना, स्क्रैप सेलर को जैसे उसे हम सोल्ड आउट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जो हमारे पास पैसे मिलेंगे वो बेटा हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। क्या बेटा मान लो, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि बार बार नहीं उसको हम लोग सेल क्या बोलते हैं, सोल्ड करने वाले, उसे वन टाइम बेटा हमने सोल्ड कर दिया, पैसे आपको रिसीव हो गए, बस वो रिसिप्ट तो है ही, लेकिन वो कैसा रिसिप्ट है आपके पास, वो आपके पास है नॉन रिकरिंग नेचर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। लास्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, तो इसमें एग्जांपल आपका आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, लोन टेकन एंड सेल ऑफ मशीनरी, या तो हमने लोन ले रखा है या फिर मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ओके सर, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक।